बिहार पैक्स का चुनाव शांतिपूर्ण और स्वच्छ माहौल में संपन्न हो गया। परिणाम भी घोषित हो गए। निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ ने सभी जीते प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दिया। वहीं अंतिम चरण का मतगणना कार्य समाप्त होने के बाद जिला प्रशासन और जिला सहकारिता विभाग में भी राहत की सांस ली है। नतीजों के बाद जहां विजेताओं के खेमे में जश्न का माहौल रहा, उसी बीच एक खबर ने गया में हलचल मचा दी है। मतदान के बाद पता चला कि जिसकी मौत बहुत पहले हो चुकी है, वे लोग भी मतदान में शामिल हुए थे। ऐसे मतदाताओं की संख्या 1-2 नहीं बल्कि 300 है, जिसकी जानकारी लेने के लिए हमारा संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत मिश्रा है और आप समाचार तक देख रहे हैं। आज हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, जहां पैक्स चुनाव का मतगणना हुई थी। अब उसके बाद एक मामला उछल कर आया है कि 300 मृतक लोगों ने वोट डाली है। आखिर ये मृतक कहां से आए? भगवान से नीचे आ गए और उन्होंने वोट डाल दिया। उसकी विरोध करने के लिए तमाम जनता यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे भी जानकारी लेंगे कि आखिर उनकी वोट कैसे पड़ी है। क्या सर, यहाँ पर 300 मृतकों की वोट की चर्चा में है, कैसे आखिर हुआ ये संभव? ये तो जहाँ वोटिंग हो रहा था, प्रत्याशी लोग जो हैं उनमें आगे पीछे जो हुए उनका वोटर मिला होगा, और आम पब्लिक क्या इसमें देख सकता है, ये बता सकता है। तो वोटक में 300 पड़ा है, ऐसा है? हाँ, पड़ा है। वोट यदि गिनती हुई है उसमें ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब पड़ा वोट। और उन लोग मृतक हैं, उन लोग का हाँ, नाम मृतक है। नाम तो बहुत है लेकिन याददाश्त में नहीं है। ये मोचारिम से ये बड़की बमनी हाँ, कहीं है या हाँ, फिर और कहीं के भी? नहीं, बबनी का चिरागपुर का है, बबनी का भी है, चिरागपुर के भोला का बबनी पूरा पंचायत का मृत्यु का भोला का, मतलब हर गांव का है। हर गांव 7 गांव है ना, 7 गांव में ही स्थिति है। इस तरह के मामला उछल कर आया है। आखिर ये कहाँ से कमियां? जैसे पंचायत में जिला 4 पंचायत है, हर गांव से मिला करके 300 वोट करीब मृत्यु तो हो जाएगा। तो जांच हम लोग कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग 1049 वोट है यहाँ, और उसमें 773 वोट कहाँ से मर गया? 763 वोट कहाँ से आ गया है? और जो कि सब मरा हुआ है, जो बाहर लोग हैं तो घटा पर है, कोई है ये नहीं है। इसी इसकी जांच किया जाए। और सर आखिर ये वोट पड़ी कहाँ? ये बाकाडी जाले पास वहाँ का दमन आदमी लोग हैं। हम लोग का चुनाव कर करके सब अपना ही लोग समाप्त कर दिया। एक ही आदमी डबल वोट डाल रहे हैं, तभी तो आखिर। हाँ, वही है, राजपुरे का सब हुआ है। अध्यक्ष उपेंद्र सिंह जो है ना, उसका बेटा दोनों मिलाकर सब अपना से करवा दिया। अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं? तो उस वक्त तो आखिर वहाँ अधिकारी भी मौजूद होते हैं। अब जांच पड़ताल करेंगे अधिकारी लोग, हम लोग क्या करें? जनता वहाँ जाते तो लोग धमकी दे करके हटा देता था। इस तरह का मामला आता है वहाँ ही क्या सर। यहाँ पे प्रत्याशी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे कि उनकी आखिर इस तरह की कमियां पंचायत में हुई तो उन्होंने क्या किया अभी तक। सर, इस तरह के मामला आया जो पैक्स में, आप भी प्रत्याशी के रूप में पैक्स में साथ में, और ये मामला चल रहा है कि 300 वोटर, जो लगभग 300 माने मृत लोग हैं जो बाहर रहते हैं, उनकी भी वोट पड़ी है। जी, मुझे ये कहना है कि 300 लमसम मृत और जो व्यक्ति बाहर है और कुछ अंडर एज हैं, जो कि मेरे पास टीसी जो स्कूल का मिलता है शिक्षा विभाग का, उसका प्रूफ है। और हमारे ही गांव के, मैं दूसरे गांव का नहीं लूँगा, हमारे ही गांव के 23/10/2024 को एक व्यक्ति मृत हो जाते हैं, जिनका क्रमांक संख्या 435 वोटर लिस्ट में। नाम अर्जुन मांझी, पिता का नाम खरीद मांझी, बड़की बहन। बताइए, 1 महीना पहले वो मर चुके हैं, अहरा के नीचे गिर के, पुल के नीचे पानी में, और व्यक्ति ऊपर से आके वोट दे दिए। ये आपको कैसे जानकारी हुई कि वो वोट दिए हैं? जब हमने सुबह काउंटिंग हो गई तो मैंने फीडबैक होता है ना, जब मैं बैठ के अपना फॉर्मा से फीडबैक लिया, पोलिंग एजेंट का सब होता है पढ़ना, तो उनकी भी टिक लगी हुई है। अब बताइए कितना बड़ा लोकतंत्र और संविधान के साथ छेड़छाड़ हुआ है। खुद प्रत्याशी उपेंद्र सिंह और खुद बीडीओ साहब और प्रबंधक का साइन है वोटर लिस्ट पे, और उनके पुत्र उपेंद्र सिंह के राजीव कुमार बन के, पिता उपेंद्र सिंह, क्रमांक संख्या इतना का पर भी वोट दे रहे हैं। फिर राजीव सिंह भी बन के, पिता उपेंद्र कुमार, और ग्राम पाकाडी, क्रमांक संख्या इतना पर का ओखा दोनों पर वोट दे रहे हैं। इंडिया में, भारत में ये नियम है, एक इंसान एक मत। तो 2 मत कैसे पड़ गए? क्या संविधान के साथ हुआ छेड़छाड़? लोकतंत्र की हत्या हुई है। एक ही नहीं, अनेक, जैसे शंभू जाता, दिलीप जाता, चंद्रिका जाता, उर्फ गोइठा जाता, बढ़न मान, हमारा यहाँ के रामा बाबू हैं बगल में,
उनका भी दो नाम है, एक ही वोटर लिस्ट में। और भी अनेक हैं, उनकी गिनतियाँ भी अनेक है, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन आप तो समाज सेवी भी हैं और प्रत्याशी भी रह चुके हैं। जी, जी। तो इस तरह के मामला आया, आपने क्या किया अभी तक? मैंने विरोध किया सबसे पहले बूथ पर ही। तो जब मैं जा रहा था मैंने बूथ पर जो सर्टिफिकेट मिलता है वीडियो द्वारा कि आपको मिला कि आप निरीक्षण कीजिए बूथ पर कौन सही है कौन गलत वोटर है। जब मैं जाऊँ तो कुछ ही प्रशासन, सबको मैं दोष नहीं दूँगा, कुछ ही प्रशासन तुम भागो भागो, और जब विपक्ष आए तो आओ आओ और उनके समर्थन, इस तरह का वहाँ पे हो रहा था। मीडिया भी आई, मैंने मीडिया के सामने भी रखा। एक डीएसपी रैंक की लेडीज़ भी आई जो प्रभार में थी यहाँ के, उन्होंने कहा कि जांच का विषय है, इसका जांच उच्च स्तरीय अफसर से हो। थोड़ा देर बाद बात करें। अभी तक तो हमको लग रहा है कुछ नहीं हुआ है। मीडियम साहब ही दिया, ज्ञापन दिया आपका होटल, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन तो कुछ नहीं मिला। मीडिया के माध्यम से मैंने उनको कहा कि थोड़ा देखिए भाई, ये लोकतंत्र है, देखिए कुछ। लेकिन अभी तक किसी प्रकार का न फोन आया डीएम से और न किस तरह का आश्वासन मिला। प्रत्याशी रहे थे, कितना वोटों से आपकी हार हुई है? और 72। देखिए, सबसे पहला चीज़ की प्रत्याशी जो जीते हैं भूल बस या चूक बस चाहे धोखाधड़ी से 347 वोट उनका आया, 276 वोट मेरा आया। एक और थे मुन्ना यादव के भतीजा अनुज, 106 वोट, और 31 वोट जो मेरा था, मात्र सियाही लगले ठेपा लगले तो उगा नहीं है, 31 वोट होकर वहाँ भी सेटिंग काउंटिंग में। और वहाँ के जो हमारे प्रतिबंध हैं उनके एक राइट हैंड नाम है दिलीप यादव, हमें क्या कहते हैं काउंटिंग के अंदर, जब वो 4-10 वोट से आगे होंगे तो मैं एक कुर्ता पहना हुआ था, टिप्पणी हम पर किया गया कि बंगाल का कुर्ता नहीं चलेगा। तो आगे का लिए क्या सोचें अभी तक? आगे के लिए मैं न्यायालय में जाऊंगा, चुनाव आयोग जाऊंगा, अभी तो मैं जिला तक हूँ। जहाँ तक मेरा प्रयास होगा, मैं जहाँ तक सक्षम रहूँगा वहाँ तक तो मैं जाऊँगा, और मेरा प्रयास जारी रहेगा कि लोकतंत्र की हत्या न हो, संविधान का में छेड़छाड़ नहीं हो। यहाँ और भी पूर्व मुखिया भी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि उनकी पंचायत में इस तरह से मामला आया है। सर, आप ही के पंचायत का एक पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं। मेरा नाम अनूप कुमार सिंह हुआ, ग्राम बड़की पोस्ट पंचायत कर्मचारी जिला गया निवासी हूँ। यहाँ छेड़छाड़ बहुत ज़्यादा हुआ है। हम लोग अति पिछड़ा से आते हैं और वो सब दमंग लोग हैं। हम सबसे पहली बात तो है कि हम लोग पर बूथ पर तो चढ़ने नहीं दिया। प्रशासन का तो जिला रहता है प्रशासन कि क्या कर रही थी नहीं कर रही थी तो जिला प्रशासन जाने। और जो वहाँ का जो वोटिंग करवा रहे थे, कोई भी जनता से पूछ लीजिए कि वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड खोजे हैं, जाइए और न अभी तक देखिए उंगली में स्याही लगा, वोट डाल चुके हैं। अब वोट डाल चुके हैं। मैं भी वोट डाला हूँ। देखिए तो कहीं मेरा स्याही लगा हुआ है। इसका विरोध नहीं किया उस वक्त कि इस तरह का मामला हो रहा है? विरोध तो बहुत ज़्यादा हम लोग किए, लेकिन एक खरखा प्रशासन थे जो जाओ हो गया। इस तरह से वोटिंग होता है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिले। पुनः फिर से ये हाँ, तो हम लोग तो यही मांग करेंगे भाई। न्याय की मतलब यही है कि फिर से चुनाव हो। और भी यहाँ पे पूर्व के मुख्य प्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सर, आप ही के पंचायत है और आप देख चुके हैं पंचायत में किस तरह से वोटिंग होती है। पहले आपके रीजन में भी वोटिंग हुआ ऐसा है कि यूथ लोग का लगता है कि 300 वोट पड़ा, फेक आईडी बना के इसका आईडी बना के अगला वोट दिया गया। वो आदमी यहाँ मौजूद नहीं है। मरा हुआ आदमी कहाँ है? हम डेट किए हैं, 1 लाख आधार कार्ड बना दिया हमको, उसको दिया इसी किया। तो आधार कार्ड भी फुलझड़ी बना था। हाँ, फुलझड़ी बना है। सिस्टम रखे हुए थे लोग ना, सिस्टम रख के बना रहे थे, उसको खड़ा करके जाओ। वहाँ आईडी प्रूफ चेक भी नहीं कर रहे थे, न स्याही मार रहे थे, जिसको मन वो उसको जाके दे रहे थे। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग कहते हैं कि इस बार जाँच हो, फिर से चुनाव हो, अधिकार से हम लोग का मान। ये देखिए सदस्य नॉमिनेशन को देखिए, आप लोग सुने होंगे कि इन्होंने इनकी मांग एक ही चीज़ है कि भाई पुनः फिर से चुनाव हो, क्योंकि जो वोट हुई है वो फॉल्स हुई है और कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है और इसमें जिला प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए।